हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज की वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का नोट्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा और यह जो है क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कंपोनेंट ऑफ फूड, यह चैप्टर नंबर 7 है। जैव अणु तथा भोजन के अवयव। आज देखेंगे निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो क्या विटामिन क्या होता है, शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन तंत्र। जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य क्या है। तो यह हो जाएगा आपको जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना, यह इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। यह हो जाएगा तीन कार्बन होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। यह हो जाएगा आपको सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। यह हो जाएगा आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा यानी शुगर है। इसका हो जाएगा आपको शुगर है, कौन है, फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है। सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा सी इन्वर्सन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर देता है। तो यह हो जाएगा आपको ग्लूकोज। नेक्स्ट है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। COOH है, NH2 दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपको, इसका है बेरी होता है विटामिन B1 के कारण, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है या नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको विटामिन सी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है दूध तथा गाजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपको ए स्टार्च एवं सेलुलोज। नेक्स्ट है प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है। तो यह हो जाएगा एमिनो अम्ल बनता है। नेक्स्ट है कैन शुगर का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो C12H+O11 बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एमिनो एसिड में कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका 20 होगा। अमीनो एसिड में कुल संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है। नेक्स्ट है स्टार्च होना चाहिए। स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। यह हो जाएगा आपको क्या प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा आपको विनेचुरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया है। तो यह हो जाएगा किसका नाम दिया गया है। विटामिन B12 को ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है उपापचय की क्रिया के दो प्रमुख भाग है। कौन सा है दो प्रमुख भाग। तो यह हो जाएगा आपको कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म। नेक्स्ट है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। नींबू तथा संतरा है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है एंजाइम की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा सा प्रथम सदस्य का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा आपका कौन है। तो यह है ग्लाइसिन है। नेक्स्ट है हेलर। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। कार्बनिक एसिड ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण। तो जेंथो प्रोटीन परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। तो जेंथोन
जंतु प्रोटीन परीक्षण। नेक्स्ट है प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट है विकिरित गंध यानी रेंसिडिटी का प्रमुख कारण है तो आंशिक जल अपघटन इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है फलों में पाया जाने वाला शर्करा है, यह हो जाएगा फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अवयव घटक है, नाइट्रोजन अवयव घटक है तो यह हो जाएगा प्रोटीन का घटक है। नेक्स्ट है कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है तो यह इसका आंसर है सेलेनियम। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन किसका बहुलक है तो यह हो जाएगा ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट है एस्टेरॉल एवं एस्टेरॉइड है तो यह हो जाएगा व्युत्पन्न लिपिड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेकेराइड है, निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेकेराइड है, यह हो जाएगा आपको लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है गन्ने का शर्करा केवल ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज इसका आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है, किस कार्य हेतु जरूरत होती है तो यह हो जाएगा हेपेरिन संश्लेषण में, बी में है प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में ये भी होगा, सी में है ये भी होगा, सी में है फाइब्रिनोजेन तथा फाइब्रिन के बदलने में, इनमें से सभी इसका डी आंसर हो जाएगा। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन क्या है तो यह हो जाएगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड है हेपेरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है, किस विटामिन के कारण कैल्शियम कमी होती है तो विटामिन डी के कारण कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है तो किसके बारंबारता से सेलुलोज बनता है तो यह हो जाएगा आपको ग्लूकोज के बारंबारता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है, यह हो जाएगा आपको ग्लूटामीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है तो यह हो जाएगा आपको नियासिन की कमी से। नेक्स्ट है ग्लाइसिन क्या है तो ग्लाइसिन है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है मायोसिन क्या है फाइबर्स प्रोटीन। नेक्स्ट है पोलिन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है तो यह हो जाएगा थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है, अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन सा है ट्रिप्टोफैन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर शेष सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है तो यह हो जाएगा आपका एवानिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन है तो यह हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन है। नेक्स्ट है सभी एंजाइम का आधार है प्रोटीन है सभी एंजाइम का आधार। नेक्स्ट है पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है एमिनो अम्ल का। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है तो यह हो जाएगा एस्टेरॉल है। निम्नलिखित में कौन सा एक लिपिड नहीं है, यह हो जाएगा काइटिन एक लिपिड नहीं है। नेक्स्ट है एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, यह हो जाएगा पीएच का। नेक्स्ट है फास्फोलिपिड में पाया जाता है संतृप्त तथा वसा अम्ल। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जैव उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है लिपिड क्या है एस्टर है। निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है, यह हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, यह क्या सही है। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यह भी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पपीते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है जिसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है, यह हो जाएगा आपको जल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है तो यह हो जाएगा आपको स्टार्च।
नेक्स्ट लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है मानव शरीर में कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती है। ये क्या है? सही है। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा आपको एटीपी तथा एडीपी। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं? इमाइलेज होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोह किस फल में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा करोंदा में। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। क्वेश्चन है मानव में बाल एवं नख नहीं होगा, नाखून में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? यह हो जाएगा केराटिन विद्यमान होता है। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो ग्लूटीन है। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है यह उदासी से लड़ सकता है। ये सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। ये भी सही है। यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये नहीं हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। यह हो जाएगा रेटिनॉल मिलेगा 3 से। इसका है नेत्र सूख कर लाल होना। फिर क्या है टोकोफेरोल मिलेगा आपको, यह हो जाएगा 4 से बांधता से। नेक्स्ट है साइनोकोबालामीन हो जाएगा आपको 1 से मिलेगा, घातक रक्त अल्पता लिखा हुआ है। फिर है पैरिडोक्सिन हो जाएगा आपको, यह इससे मिलेगा मासिक व्याधि से। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी सोपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यह हो जाएगा आपका यह बी विटामिन B6 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत है, निम्नलिखित में कौन है? तो यह हो जाएगा गेहूं, अंकुर तेल, यह हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? इसमें है सेब है, आम है, पपीता है, अमरूद है, यह हो जाएगा आपको आम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? यह हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है किसके अवशोषण से में विटामिन सी मदद करता है? तो यह हो जाएगा लोहा को अवशोषण करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको राइबोफ्लेविन, बेरी से नहीं होता, बेरी रोग इससे नहीं होता। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? यह हो जाएगा आपको यह शरीर में विटामिन की कमी नहीं होने देती, ये नहीं होगा। शरीर में ऊर्जा के अनावश्यक नष्ट होने से रोकता है, ये भी नहीं होगा। यह शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, यह हो जाएगा आपको केवल पोटेशियम होता है इसलिए। नेक्स्ट है जीवधारियों में कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं, उनमें प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है, तो यह हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन्स क्या है? यह है ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ यौगिक है, जीवित इनमें से कोई नहीं है, यह हो जाएगा आपका यह कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट है
6 महीना से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीना के होना चाहिए। क्यों? तो यह हो जाएगा आपको शिशु के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है, ये नहीं होगा। शिशु के शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होता, ये भी नहीं होगा। शिशु के वृक्क उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे पानी के घुले तत्व को उत्सर्जित कर सके, तो ये इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह हो जाएगा आपको लाइसोलेसिथिन पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील है? कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो क्या कौन सा करता है? प्रोटीन है, विटामिन है, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है, शहद का फ्रुक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ये होगा। नेक्स्ट है एथलीट को निम्न में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट है पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट-फूट, यानी ग्लूकोज की अवक्षय हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज की अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय भी हो जाएगा, डी ज़्यादा सटीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्नलिखित में कौन सा क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट है 77 में है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो यह हो जाएगा एंजाइम उत्तरदायी पदार्थ है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है 42%। नेक्स्ट है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। नेक्स्ट है ऊँट बिना पानी के कुछ ही दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाते हैं, किस कारण कर पाते हैं ऐसा? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में होता है। नेक्स्ट है थायमीन क्या है? विटामिन B1 है। नेक्स्ट है शुष्काछिको का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो यह हो जाएगा आपको विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी प्रचुरता होती है? यह हो जाएगा आपको विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी नाम। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यह हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन ई का है। नेक्स्ट है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा आपको लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। नेक्स्ट है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में रोग हो जाता है, यह हो जाएगा आपको बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है
दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। लेकिन निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? यह हो जाएगा आपको फ्लूओरी फ्लूओरिन। हृदय की धड़कन में नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है? तो कैल्शियम आवश्यक तत्व है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें है? यह हो जाएगा मांसपेशी के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लौह आवश्यक है, क्या है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी में है शरीर के ऊतक तथा ऑक्सीजन पहुंचाने, इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? लौह का सर्वोत्तम स्रोत है तो सेब हो जाएगा। नेक्स्ट है, घातक रक्त रक्ताल्पता यानी एनीमिया विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा आपका मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी हो? विटामिन डी। नेक्स्ट है, विटामिन में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही से नहीं है? यह हो जाएगा ए में है विटामिन B6 धान की चोकर, ये ठीक है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है सही युग्म। नेक्स्ट है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित होता है। यह हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ये सही है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। निम्नलिखित का अभाव होता है तो लोहा का अभाव होता है। नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन है, कौन है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन कौन सा है? विटामिन कौन सा है? यह हो जाएगा आपको फोलिक अम्ल। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्न में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह हो जाएगा विटामिन ए मदद करता है। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यह हो जाएगा आपको कौन सा निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो अर्कता हो जाता है। नेक्स्ट है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन ए। नेक्स्ट है, केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? यह हो जाएगा किसके कारण? तो लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। यह हो जाएगा ये में है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। तो ये नहीं होगा। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्शियम, केरोटीन, टोकोफेरोल, ये हो जाएगा, ये घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? यह हो जाएगा 45 ग्राम लेना चाहिए। नेक्स्ट है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी
आवश्यक है? किसके लिए है? ये शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होते हैं, क्या संचित होते हैं? तो यह क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन संचित होते हैं। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हो जाएगा आपको दूध। यही तक था।